आप सभी को फिर से नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स पार्ट 3। ये थर्ड वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, हाउ टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस। वी विल स्टडी हियर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। होल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करें किसी फ्रैक्शन में। So to multiply a whole number with a proper or an improper fraction, we multiply the whole number with the numerator of the fraction, keeping the denominator same. सिर्फ न्यूमरेटर में हम होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर वही रहेगा. So to multiply a mixed fractions to a whole number, first convert the mixed fractions to an improper fraction and then multiply. अगर फ्रैक्शन मिक्स्ड में है तो उसको इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए, फिर आप मल्टीप्लाई करो. अब जैसे ये एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया गया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3/5 इंटू 4. अब 4 जो है होल नंबर, उसको न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4/5 दैट इज़ 12/5. सो 2 इंटीग्रल पार्ट 2/5 हो गया. नेक्स्ट है 3 इंटीग्रल पार्ट थ्रू 2/7 इंटू 5. तो फिर से हम इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में, तो ये 23/7 इंटू 5 हो गया. सो 23 इंटू 5/7 दैट इज़ 115/7. तो 16 इंटीग्रल पार्ट 3/7 हो गया. फ्रैक्शंस एज एन ऑपरेटर ऑफ, फ्रैक्शन को हम एज ए ऑफ के फॉर्म में भी एज ए ऑपरेटर ले सकते हैं. ऑब्जर्व दीज फिगर्स. अब ये फिगर 2.6 है एनसीईआरटी का. द टू स्क्वेयर्स आर एग्जैक्टली सिमिलर. ठीक है, इस शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट, दो स्क्वेयर्स हैं, इसके हाफ आपको लिया गया है यहाँ पे. पोर्शन रिप्रेजेंट 1/2 ऑफ 1. सो बोथ द शेडेड पोर्शंस टुगेदर, अगर दोनों को हम एक साथ मिला दें तो एक कंप्लीट हो जाएगा. वो रिप्रेजेंट 1/2 ऑफ 2. दो हैं यहाँ पे और दोनों में से हाफ ले रहे हैं. तो अब यहाँ हाफ के टर्म में अगर हाफ को ऑपरेटर यूज़ करें तो दोनों मिला के क्या होंगे, हाफ ऑफ द 2. ठीक है, तो ये ऑफ के लिए है, ऑफ वर्क्स एज एन ऑपरेटर. अब कंबाइन द टू सेडेड हाफ पार्ट. अब इसको अलग तरह से एक्सप्लेन कर रहा है. तो अगर दो पार्ट्स, हाफ पार्ट्स को अगर हम अलग से कंबाइन करें तो हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. सो वी से दैट हाफ ऑफ 2 इज़ 1. So 1/2 of 2 या हाफ ऑफ 2 इज़ 1. तो वी कैन ऑल्सो गेट इट एज 1/2 इंटू 2. अब हाफ को जो है इंटू में चेंज कर दिया गया. तो न्यूमरेटर में हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो 2/2 दैट इज़ 1. दस 1/2 ऑफ 2 इज़ 1/2 इंटू 2, ये 1 है. तो हाफ विल बी रिप्लेस्ड बाई द प्रोडक्ट सिंबल. एग्जाम्पल 5. In a class of 40 students, 1/5 of the total number of students like to study English, 2/5 of the total students like to study mathematics, and the remaining students like to study science. So 1/5 of 40 like English, 2/5 of 40 like mathematics, and the remaining will like science. So how many students like to study English? So 40 of मतलब 1/5 of 40. So number of student who like English, that is 40 into 1/5 या 1/5 of 40. So that will be 8 student. How many student like to study mathematics? So number of student who like mathematics 40 into 2/5, 2/5 of 40. आप दोनों तरह से लिख सकते हो उसको. तो ये 16 हो गया. What fractions of the total number of student like to study science? अब पहले हम निकालेंगे कि साइंस कितने स्टडी करते हैं. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू स्टडी साइंस, तो टोटल माइनस इंग्लिश माइनस मैथमेटिक्स, तो 40 माइनस 24 16. तो 16 स्टूडेंट लाइक साइंस. अब फ्रैक्शंस निकालने हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक साइंस डिवाइडेड बाय टोटल स्ट्रेंथ, 16/40 दैट इज़ 2/5. या 1 माइनस दोनों के पार्ट्स को भी कर सकते थे आप, उस तरह से भी निकाल सकते थे. तो अलग अलग तरीके होते हैं, जो आपको समझ में आए उसको आप कर सकते हो. अब ये एक्सरसाइज 2.2 है. यहाँ पे ये सिर्फ क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ आंसर्स भी हमने दे दिया है पहले क्वेश्चन का, या आगे भी सॉल्व हो सकता है. यहाँ भी सॉल्व है लेकिन सेकंड क्वेश्चंस तक सॉल्व है, बाकी दूसरे वीडियो में सॉल्व होगा. ठीक है, आप खुद ट्राई करेंगे इनको. ये जो है यह सेकंड क्वेश्चन और ये फर्स्ट क्वेश्चन है. अब इसमें हम देखते हैं क्या, विच ऑफ द ड्राइंग A to D शो 2 into 1/5, मतलब 2 ऑफ 1/5. अब देखो इसमें कौन सा होगा, 2 लिया गया है 5 पार्ट में, कौन सा है ये.
तो ये डी है, आप देख सकते हो डी में मतलब हर एक के जो है पूरे सर्किल के 5 पार्ट किए गए हैं, हर एक में एक लिया है, मतलब दोनों में से 2 लिया गया, तो 2 × 1/5, 2 × 1/2 आप देखो कौन सा होगा, यहाँ आंसर भी लिखा है हमने 1D। अब इसमें क्या होगा 2 × 1/2, ध्यान से देखो किसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो बी जो है स्क्वायर पार्ट है, उसको हर एक को 2 पार्ट में किया गया और दोनों से एक पार्ट को शेड किया गया है, मतलब इसमें क्या हो गया हाफ ऑफ द 2, मतलब 2 × 1/2। तीसरा है 3 × 2/3, अब 3 फिगर होने चाहिए, उसमें से 2 पार्ट लिया गया है, तो ये कौन सा है, तो आप ए देखो, ए में 3 सर्किल हैं, तीनों के 3 पार्ट किए गए हैं जिसमें 2 को शेड किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2/3, तो थर्ड का रिजल्ट क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो 3 × 1/4, मतलब 3 होने चाहिए जिसके कि 4 पार्ट किए हैं, 3 फिगर हों और 4 पार्ट हों हर एक का, तो ये आप सी देखो, एक स्क्वायर है जिसके 4 पार्ट किए गए हैं और 3 स्क्वायर्स हैं इसमें, तो 3 × 1/4, तो यहाँ पे जो लास्ट है फोर्थ इसका सी आंसर है। तो यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया है, ये भी उसी तरह का है, इसलिए इसका भी सिर्फ आंसर ही लिखना था, सॉल्व नहीं करना था, इसलिए लिख दिया गया। बाकी सोल्यूशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, तो आप और इसलिए नहीं करते हैं सिर्फ साथ में कि आप ट्राई करें उसको, फिर आप अपना उसको मैच करें रिजल्ट को जब हम एक्सप्लेन करें। तो सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो 3 × 1/5, मतलब 3 फिगर हो जिसमें से हर एक को 5 पार्ट में किया गया हो, जिसमें से एक को शेड किया गया, ये ध्यान दीजिए। तो ये कौन सा है ये आपको देखना है, ठीक है, तो सोचिए आप, 3/5 हो जाएगा, वो कौन सा ऐसा है, तो आप इसमें देखिए सी जो है 3 है, सबके 5 पार्ट लिए गए, 5 पार्ट किए गए हैं, 3 फिगर है और हर एक में एक एक को शेड किया गया है, तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो राइट साइड में उसी के 5 पार्ट करके 3 को शेड किया गया है, क्योंकि वो 3/5 हो जाएगा। दूसरा क्या है 2 × 1/3, मतलब 2 फिगर होने चाहिए जिसमें से 1/3 को हर एक में शेड किया गया है और राइट साइड में फिर 2 एक ही होना चाहिए जिसमें 2 पार्ट शेड हो। तो ये ए देखिए आप, 2 सर्किल्स हैं जिसमें 3 पार्ट हर एक को किया गया, जिसमें एक को शेड किया गया है और फिर वो 2/3 आता है, तो राइट साइड में एक ही सर्किल होगा जिसके 3 पार्ट में से 2 को शेड किया गया होगा। नाउ थर्ड क्या है 3 × 3/4, दैट इज 2 इंटीग्रल पार्ट 1/4 आ रहा है, तो 3 × 3/4 मतलब 9/4 हो जाएगा। तो 2 इंटीग्रल पार्ट मतलब 2 कंप्लीट सेट होंगे और एक का 1/4 सेट होगा। तो राइट लेफ्ट साइड में पहले क्या है कि 3 × मीन्स 3 फिगर होने चाहिए, इंटू 3/4, तो हर एक फिगर का 3/4 सेट, मतलब 4 पार्ट में 3 पार्ट शेड होना चाहिए। तो ऐसा किस में है, तो बी में देखिए है। और फिर राइट में क्या है कि 3 फिगर्स में 2 कम्प्लीटली शेड होना चाहिए और तीसरे में से 4 में से एक पार्ट शेड होना चाहिए, तो ये बी है, बी के साथ ये मैच करता है, ठीक है। तो ये हमने इसको इसके साथ मैच किया। तो ये देखिए यहीं पे हम आगे क्वेश्चंस भी दिए हैं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इनसे देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ दे दिया है और नेक्स्ट वीडियो में इनको हम सॉल्व करेंगे। तब तक आप खुद ट्राई कीजिए इनको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं और हर एक को एक्सप्लेन किया गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट होगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप सभी को धन्यवाद, ठीक है।